तो आज की क्लास का फिर आगाज़ करते हैं हम, ठीक है। तो आज हमारी सेकंड क्लास है हमारी CIT की, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अच्छा भाई, आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है, हमने क्या क्या सीखना है आज की क्लास में। पहले तो हमने करना है क्विक रिवीजन हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम ये सीखेंगे भाई कुछ क्लास रूल्स देख लेंगे, क्लास के क्या रूल्स हैं। फिर आगे हमने जाना है स्टोरेज डिवाइसेस को, कल के लेक्चर को हमने कंप्लीट करना है जो रह गया था हमारा। फिर आगे हम चलेंगे, आज हम सीखेंगे कि गूगल अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। गूगल अकाउंट को आपने किस तरह से क्रिएट करना है, किन किन बातों का आपने ख्याल करना है, स्पेशली जब आप कंप्यूटर के यहाँ के अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई यूजिंग कंप्लीट वेब पेज ट्रांसलेटर, कि आज तक देखें गूगल ट्रांसलेटर किस बच्चे ने इस्तेमाल किया है, आप में से कितने बच्चों ने गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया है। गूगल ट्रांसलेशन क्या होती है आपको मैं बता दूं कि आप कोई भी इंग्लिश में आपका लफ्ज़ होता है, आपको उसके मीनिंग नहीं आते तो आप क्या लिखते हैं, गूगल ट्रांसलेटर पे जाते हैं, गूगल पे लिखते हैं गूगल ट्रांसलेट या ट्रांसलेट इनटू उर्दू लिखते हैं, तो वो एक पेज खुल के आ जाता है आपके पास, ठीक है। वहाँ पे आप इंग्लिश डालते हैं, वहाँ पे उर्दू कन्वर्ट करके आपको देता है। लेकिन आज की क्लास में हम सीखेंगे कि भाई अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्या करूँ, एक एक लफ्ज़ को जाके उधर डालूँ फिर मुझे उसकी उर्दू बताए। आज हम क्या सीखेंगे, पूरी वेबसाइट को कैसे उर्दू में कन्वर्ट करना है। और समझ आ रही है, अब जैसे जैसे पेज खोलते जाएंगे वैसे वैसे उर्दू में कन्वर्ट करता चला जाएगा, ठीक है। तो आज हम ये सीखेंगे, तो यूजिंग कंप्लीट वेब पेज ट्रांसलेटर को हम सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन माउस प्रैक्टिस गेम, यानी कि आज हमने ये देखना है कि भाई जाहिर सी बात है कुछ बच्चों का हाथ सेट नहीं होगा कंप्यूटर पे, तो वो कौन सी प्रैक्टिस का गेम है, गेम के जरिए से हम माउस की प्रैक्टिस करना सीखेंगे, ठीक है। ताकि आपका हाथ बैठ जाए कि भाई माउस को किस तरह से टैकल किया जाता है, किस तरह से हैंडल किया जाता है, क्योंकि आगे जब फिर डिजाइनिंग में आप जाएंगे तो आपको आपके लिए चीज़ों को करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास रूल्स। अच्छा देखें बेटा, क्लास रूल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखें, आप दुनिया की किसी भी चीज़ को उठा कर देख लें, ठीक है। आप इवन के देखें कुदरत को उठा कर देख लें, अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है उसमें हर चीज़ को अल्लाह ताला ने कुछ कायदे कवानीन दे दिए हैं, ऐसा ही है ना। और हर चीज़ कायदे कवानीन के मुताबिक चलती हुई अच्छी लगती है। आप मुझे बताएं, सूरज का काम क्या है, दिन को निकलना ना, दिन को निकल के क्या करता है, तमाम तर दुनिया को वो रोशन करता है। अगर सूरज किसी दिन कह दे कि मैंने आज नहीं निकलना, आज मुझे थोड़ा सा बुखार है, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं रात की शिफ्ट में आ जाऊंगा, तो क्या होगा, निज़ाम ख़राब हो जाएगा ना दुनिया का। लोग जो रात में पूरी रात गुजारी है वो फिर एक और रात गुजारेंगे तो बड़ी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, लोग बड़े परेशान हो जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को, इवन कि आप अपनी बॉडी को उठाकर देख लें, अगर आपकी हार्ट बीट ख़राब हो जाती है, आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। आपके जिस्म का एक ऑर्गन काम करना छोड़ देता है तो आप कितनी मुश्किल में होते हैं। इसी तरह से किसी भी इदारे को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को इवन के चलाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को चलाने के लिए क्या ज़रूरी हैं, रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इस इदारे को भी ऐसे तरीके से चलाने के लिए, आपकी लर्निंग को इंश्योर करने के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख पाएँ, लर्निंग के माहौल को अच्छा बनाने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। उन रूल्स से आप कुछ तरह से तो वाकिफ़ भी होंगे क्योंकि आपने एडमिशन फॉर्म को क्या किया है, फिल किया है। लेकिन एक क्विक रिवीजन हम दोबारा इसकी ले लेते हैं ताकि वो आपकी ज़हन नशीन हो जाए वो रूल्स। तो रूल्स क्या है देखें, पहला तो बेटा क्या है कि ID कार्ड के बगैर इदारे में आपका दाखिला क्या है, मना है। तो आप लोगों ने बेटा ये करना है कि आपने अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है, हमारी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है। बगैर बोले आपने क्या करना है, ये ID कार्ड अपना साथ रखना है, आपके गले में ID कार्ड होना चाहिए ताकि लगे कि आप इसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, ठीक है। लिहाजा कार्ड हमेशा अपने गले में पहन कर रखें। कार्ड गुम होने की सूरत में नया कार्ड बनाने के लिए 100 रुपये अदा करने होंगे, ठीक है। ये इस वजह से रखें, देखें क्यों रखें, ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो, समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद देखें, बगैर किसी इतला के मुसलसल 3 दिन या इससे ज़्यादा गैर हाज़िरी की सूरत में आपका नाम खारिज कर दिया जाएगा। भाई छुट्टी करें, इंसान है, इमरजेंसी हो, पहले तो छुट्टी बेटा कोशिश करें ना करें। हफ्ते में 4 दिन क्लास होगी आपकी, ठीक है, और इन 4 दिन में भी छुट्टी कर लेंगे तो देखें आपका कितना ज़्यादा लॉस होगा। अब देखें जो बच्चे कल नहीं आए थे, हमने उस तरह से तो नहीं पढ़ा ना, क्विक रिवीजन में वो चीज़ें तो हमने कवर नहीं की जो हमने कल बेहतरीन तरीके से कवर की थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि अगर 3 दिन से ज़्यादा बगैर बताए छुट्टी करते हैं तो आपकी फ़ीस भी ज़्यादा, आपकी फ़ीस भी ज़ाया, टाइम भी ज़्यादा, सब कुछ आपका ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मुसलसल लेट आने पर क्लास लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, नेज़ इस तरह का तर्ज अमल आपके लिए इदारे से इखराज का बायस भी बन सकता है। इसका मकसद क्या है, देखें बेटा, यहाँ पर आप आए हैं, आपको ID कार्ड मिला है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। सॉफ्टवेयर जैसे आप स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद डायरेक्ट आपके अटेंडेंस कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कहाँ चली जाती है,
जो इदारा इस चीज़ को सिस्टम को चला रहा है वहाँ पे डायरेक्ट चली जाती है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट से हर चीज़ कनेक्टेड है। ये कैमरे भी देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब यहाँ से आप लंदन में भी बंदा बैठा हुआ ना, तो यहाँ से देख सकता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या है कि वो सारा रिकॉर्ड आपका वहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर हमारी भी नहीं चलती। बात समझ आ रही? हम अगर कर दें कि ये बच्चा है, ये हो गया था, वो हो गया था, तो ये काबिल कबूल नहीं है। तो ये खैर आप ही के फ़ायदे के लिए रूल्स बनाए गए हैं। तो आपने क्या करना है, लेट नहीं आना। 10 मिनट के बाद क्या होगा, 10 मिनट के बाद आपकी हाजिरी बेटा नहीं लगेगी। सॉफ्टवेयर वो आपकी हाजिरी, आपकी तस्वीर नजर आएगी लेकिन आपकी हाजिरी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझा रही है? और करना क्या है, एक दफ़ा स्कैन करना, आप दूसरी दफ़ा स्कैन करेंगे ना, दूसरी दफ़ा स्कैन करने का मतलब क्या है कि एक बच्चा आया, इसने स्कैन करके लगा दिया, दोबारा स्कैन करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब ये बच्चा वापस चला गया, इन होके आपका आउट लग जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है एक ही दफ़ा स्कैन करना है। जब आप एक दफ़ा स्कैन करेंगे, बीप की आवाज़ आ गई तो क्या करना है, तस्वीर भी आपके आगे, आपने छोड़ देना, उसके बाद दोबारा स्कैन नहीं करना, ठीक है। अच्छा आगे चलें। अपनी कीमती अशिया की हिफाजत खुद करें, गुम होने की सूरत में इदारा जिम्मेदार ना होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी बेटा जो भी चीज़ें आपकी, आपने उनकी हिफाजत खुद करनी है, ठीक है। ये नो कि मैं मोबाइल रख के चला गया था, सर मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अच्छा उसके बाद क्या है, इदारे की हदूद में तस्वीर खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है। हर इदारे का बेटा रूल होता है, और इवन कि हम मदरसे में मौजूद हों तो हमें इस बात का क्या करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें, इदारे में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सख्ती से मना है। बसूरत देकर मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा और दोबारा फ़ोन किसी सरपरस्त के अलावा किसी और के हवाले नहीं किया जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोबाइल फ़ोन लाएं, कोई इशू की बात नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग दूर से आते हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन होना लाजमी है। लेकिन रूल किस लिए लिखा है कि क्लासरूम में आप इस्तेमाल ना करें। अब टीचर पढ़ा रहा है आपको, या प्रैक्टिस का टाइम दिया हुआ है, आप मोबाइल में लगे हुए हैं, तो किसका लॉस कर रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं ना। टीचर का तो कोई लॉस नहीं है, इदारे वालों को तो कोई लॉस नहीं है, लॉस आपका है, ठीक है। तो ये बात आपने ख्याल करनी है। उसके बाद किसी भी तालिब इल्म को इदारे के औकात में बगैर इजाज़त बाहर जाना सख्ती से मना है। नेज़ नागज़ीर हालात के अलावा आधी छुट्टी दिलाने से भी गुरेज करें। आधी छुट्टी के लिए सरपरस्त वालदा या बहन भाई के अलावा किसी को भेजने की ज़हमत ना करें। इसका मकसद क्या है कि भाई अगर आपको हाफ छुट्टी चाहिए तो किसी सरपरस्त को भेजें, ये नहीं कि गली का दोस्त उठ के आ गया कि इसको आधी छुट्टी चाहिए, आप जिसको छोड़ दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। खैर माशाल्लाह सारे समझदार बच्चे हैं यार आप लोग। अच्छा उसके बाद क्या है, 70% से कम हाजिरी होने की सूरत में सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। लिहाजा अगर छुट्टी करना ज़रूरी हो तो पहले फ़ोन करके इतला दें और आते वक्त दरख्वास्त लाजमी लिख कर लाएं। क्या करना है भाई, इंसान है, बीमार हो सकता है, तो कॉल करके बता दें सर मेरा ये इशू है, काइंडली आप मेरी लीव लगा दें। तो देखो अब कल क्या हुआ, जो बच्चे नहीं आए ना, हमने यहाँ पर भी एब्सेंट लगा दी और वहाँ सॉफ्टवेयर में भी एब्सेंट लगा ली। आप हमें 1 घंटा पहले कॉल करके बता दोगे ना, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, या मुझे पर्सनल मैसेज कर दोगे, सर मेरा आज इशू है मैं नहीं आ सकता, तो हम आपकी क्या लगाएंगे, वहाँ पर लीव लगा देंगे। और जब आप अगले दिन एप्लीकेशन लिख के लाओगे, A4 पेज पे लिख के लानी है। फोटोकॉपी वाला पेपर होता है ना, वो फोटोकॉपी वाले से ले लिया आपने, उस पर एप्लीकेशन लिख के लिया है, तो फिर क्या होगा, आपकी सारी डिटेल्स के साथ हम वो दरख्वास्त आगे भेजेंगे, देखें इस बच्चे ने हमें सबूत दिया है कि इसका ये इशू था, जेन्युइन इशू था, नीचे पेरेंट्स के भी साइन हुए हैं, सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो वो छुट्टी आपकी क्या मानी जाएगी, वो लीव मानी जाएगी। अगर बगैर बताए, बगैर इतला दिए, बगैर एप्लीकेशन दिए छुट्टी कर लेंगे तो वो आपकी गैर हाजिरी कंसिडर की जाएगी, ठीक है। इदारे में छालिया, पान, गुटखा, नस्वार, बबल और देगर खाने की चीज़ों पर सख्त पाबंदी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में बगैर किसी वार्निंग के क्लास में बैठने से रोका जा सकता है, ठीक है। ये बात भी ज़हन नशीन होनी चाहिए। 1.5 घंटा पढ़ने के लिए आए हैं, इसमें मुँह चल रहा होगा तो दिमाग नहीं चलेगा। एक चीज़ चलेगी ना, मुँह चलेगा या दिमाग चलेगा। याद रहे कि हम सब मस्जिद के अहाते में मौजूद हैं, लिहाजा मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुश्तरका किसे कहते हैं, हाँ हम सब की एक साथ जिम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा गुड हो गया। नमाज के औकात में तमाम तलबा का मस्जिद में नमाज अदा करना ज़रूरी है। अलबत्ता नमाज के औकात में तलबा गैलरी या मस्जिद के अहाते में खड़े होना सख्त मना है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कायदे के मुताबिक एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है भाई। समझ गए ये पॉइंट कि भाई देखें यहाँ पे गैलरी नमाज चल रही है, आप गैलरी में खड़े हुए तो क्या इम्पैक्ट जाएगा, यार देखो लेब बंद है, ये बच्चे बाहर खड़े हुए, ये कैसे बच्चे कैसे मतलब के हैं कि नमाज नहीं पढ़े, नीचे नमाज हो रही है, ठीक है। तो नमाज माशाल्लाह आप सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। दर्ज झेल वजूहात की बुनियाद पर इदारे से खारिज किया जा सकता है। इंतज़ामिया असातिज़ा से बदतमीज़ी, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, इस चीज़ की तो एक्सपेक्टेशन हमें नहीं है। आगे चलें। दिए गए असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील में कोताही। आपको जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं अगर वो वक्त पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी आपकी परफॉर्मेंस में कमी का बायस बनेगा और अल्टीमेट आपको इस बात पर निकाला जा सकता है।
दौरान क्लास मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अपने हम जमात से बदकलामी या लड़ाई वगैरह। अच्छा, और क्या है, ये नज़र नहीं आ रहा, पढ़ के बता देता हूँ। नीचे लास्ट वाला है, हाजिरी में कमी, इदारे के अंदर सियासी, मजहबी, लिसानी या फ़िरका वारियत या किसी भी किस्म की ग्रोहबंदी करना। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारे आज के रूल्स हैं। इसमें कोई इशू है तो बेटा पूछ लें आप लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेस का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है, क्या बात आती है आपके जहन में? देखें, स्टोरेज डिवाइसेस निकला है किससे? स्टोर से निकला है। यानी कि ये वो डिवाइसेस होंगी जो कि क्या करेंगी, किसी चीज़ को स्टोर करेंगी। जैसे पानी को स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? टैंक इस्तेमाल होता है। आपका जो ज़मीन बॉस टैंक होता है, फिर ऊपर टैंक रखा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं, सोचो? बैटरी, वेरी राइट। इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बैटरी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो डेटा होता है, क्या होता है? हमारे पास जो डेटा होता है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम बहुत सारी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर कंप्यूटर के अंदर की बात की जाए तो कंप्यूटर के अंदर हमें दो तरह की डिवाइसेस मिलती हैं, दो तरह की स्टोरेज डिवाइसेस मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? दो तरह की। एक होती है हमारे पास रैम, एक होती है हमारे पास हार्ड ड्राइव। ठीक है, और अभी एक लेटेस्ट फॉर्म निकली हार्ड ड्राइव की, जिसको हम क्या कहते हैं? एसएसडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएसडी। अब इनकी मीनिंग्स को हम देखेंगे, ये होती क्या है, किस तरह से काम करती हैं, आगे देखेंगे। तो स्टोरेज डिवाइसेस पता लग गई, ये क्या करती हैं? हमारे डेटा को स्टोर करती हैं। जैसे आपकी वीडियो फाइल्स हो गई, जैसे आपकी ऑडियो फाइल्स हो गई, जैसे आपकी इमेजेस हो गई, ये सारी की सारी। बस ये साइडों वाले ऑन नहीं करो, बस ये वाला ऑन नहीं करो, देख लो, बाकी ऑन करके देख लो जहाँ पर इफेक्ट ना पड़ रहा हो। इससे इफेक्ट पड़ रहा है ना? ये वाला बंद कर दो, ये दीवार वाला बंद कर दो। क्या चीज? हाँ, ये वाले ऑन, ये वाले ऑन कर दें। हाँ, वो भी पड़ रहा है यार, मुझे जहां तक लग रहा है ये यहां से रोशनी पड़ रही है। ये करके देखो यार, ये तो मेरे ख्याल में ख़राब है ये बल्ब तो। अच्छा, इसका इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है यहाँ से जो रोशनी आ रही है, इसका तो नहीं पड़ रहा ना? अभी भी पड़ रहा है? देखें, पीछे वालों को तो मसला नहीं होगा, पीछे वालों की तो ये एलसीडी लगी हुई है ना, आप लोगों तो यहाँ से नज़र आ रहा होगा। ये आगे वालों को अभी अभी है कोई इशू? अब सही है ना? चलें चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं देख लें भाई। पहले तो हमें पता लगा स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, हार्डवेयर की फॉर्म में आती हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक है, अब देखें स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस विच कैन बी यूज्ड टू स्टोर डिजिटल डेटा। कौन सा डेटा? डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा क्या होता है? जैसे आपकी इमेजेस हो गई, ठीक है, जैसे आपकी क्या हो गई, ऑडियोज हो गई, जैसे आपके सॉन्ग्स हो गए, जैसे आपकी डिफरेंट तरह की डेटा जो होता है आपका। ठीक है, ये सारे का सारा क्या होता है? आपका डिजिटल डेटा होता है। एंड एप्लीकेशन। अब देखें, क्या डिजिटल, क्या स्टोरेज डिवाइसेस में आप इस पेन को स्टोर कर सकते हो? ये आपका डिजिटल डेटा नहीं है। बस समझ आ रही है? इस पेन की जो तस्वीर है ना, वो क्या है? आपका डिजिटल डेटा है। अब डिजिटल डेटा किस फॉर्म में होता है? आपकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, आपके प्रोग्राम हो सकते हैं, आपकी ऑडियो वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, आपके गेम्स हो सकते हैं। ये सारे का सारा किसकी फॉर्म में होता है? डिजिटल डेटा की फॉर्म में होता है। एप्लीकेशन विच में बी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। जो डिजिटल डेटा और जो एप्लीकेशन की फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? इमेजेस की फॉर्म में होता है, वीडियो की फॉर्म में होता है, ऑडियो की फॉर्म में होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह की फॉर्म में होता है। इज कॉल्ड आ स्टोरेज डिवाइस। वो क्या होती है? वो डिवाइस जो कि इन तमाम तर फॉर्मेट्स को क्या करती है? सेव करती है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या है? ये एक की कंपोनेंट है किसका? कंप्यूटर का। अब सोचें, इंसान में दिमाग नहीं तो क्या होगा? इंसान की यादाश्त चली जाए तो क्या होगा? इंसान किसी काम का नहीं रहेगा ना। इसी तरह से अगर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं होगी तो कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं कहलाएगा।
तो क्या कह रहे हैं, इसी वजह से कह रहे हैं इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। ये बहुत अहम कंपोनेंट होता है, बहुत अहम हिस्सा होता है। किसका? ज़हन किसका हिस्सा होता है? बहुत अहम हिस्सा किसका होता है? ये किसका? इंसान के दिमाग का होता है, कंप्यूटर का होता है? दिमाग का। दिमाग का होता है ना? किसका होता है भाई? कंप्यूटर का होता है। बैठ जाओ। अब इसकी मिसाल क्या? जैसे हार्ड ड्राइव और क्या है, एसएसडी ड्राइव। ये एक मिसाल है किसकी? आपकी स्टोरेज डिवाइसेस की। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट मिसालें देखते हैं क्या क्या होती हैं। देखिए हार्ड डिस्क क्या होती है बेटा? हार्ड डिस्क शुरू में आपको नजर आ रही लिखी हुई। हार्ड डिस्क क्या होती है? इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव, मतलब कि हार्ड डिस्क होती है। हार्ड का मतलब क्या होता है? सख्त। अब देखें, अगर आप हार्ड डिस्क को खोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये किस तरह की है। अंदर से एक डिस्क घूम रही होती है और डेटा को रीड कर रही होती है। ठीक है, ये आपकी हार्ड ड्राइव होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव इसको कहा जाता है। इसी तरह से आगे आपको रैम नजर आ रही है। रैम का काम क्या होता है? रैम का काम क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके कंप्यूटर के डेटा को वक्ती तौर पे स्टोर करके रखती है। मिसाल के तौर पर देखें, आपने कंप्यूटर ओपन किया, कंप्यूटर को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट खोला हुआ है, मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पे गूगल क्रोम खोला हुआ है, मैंने बहुत सारी चीजें खोली हुई हैं। समझ आ रही है? जब मैंने बहुत सारी चीजें खोली हुई हैं तो इसको कौन स्टोर करके रख रहा है? जो आपकी रैम स्टोर करके रख रही है। तो कंप्यूटर की जितनी ज्यादा रैम आपकी ज्यादा होगी ना, तो वो उतनी ज्यादा एप्लीकेशन को खोल सकता है, एप्लीकेशंस को यहाँ पर ओपन करके रख सकता है। बात समझ आ रही है? तो रैम कम होगी तो आपने क्या देखोगा? आपका सिस्टम क्या हो जाता है? आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो। और स्लो होने की वजह से फिर कंप्यूटर वाले क्या कहते हैं? इसकी रैम को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, हार्ड डिस्क और रैम में क्या फर्क है? हार्ड डिस्क का काम क्या होता है? हार्ड डिस्क और रैम का जो स्टोरेज होता है, इसमें क्या फर्क होता है? किसी को आइडिया है थोड़ा सा क्या फर्क होता है? ठीक है, देखें मेन डिफरेंस क्या होता है बेटे? देखें, रैम और हार्ड डिस्क में मेन डिफरेंस होता है, हार्ड डिस्क परमानेंटली आपके डेटा को स्टोर करके रखती है। जैसे आपने कंप्यूटर बंद किया ना, कंप्यूटर जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? जो आपका पावर पॉइंट खुला हुआ होगा, जो भी प्रोग्राम खुला होगा, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे के सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन जो हार्ड डिस्क होगी उसमें आपने एक वीडियो सेव कर ली, आपने एक सॉन्ग सेव कर ली, आपने कोई भी नाच सेव कर ली, कोई भी ऑडियो फाइल सेव कर ली, वो आप 10 दफा कंप्यूटर को ऑन ऑफ कर लें, कंप्यूटर अपना चेंज कर लें, तब भी वो डेटा वहां पर क्या रहेगा? मौजूद रहेगा। तो हार्ड ड्राइव क्या होती है? हमारी परमानेंट स्टोरेज कहलाती है। और रैम जो होती है क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी कि वक्ती तौर पे चीजों को क्या करती है? अपनी डेटा में स्टोर करके रखती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से रोम होती है। रोम का काम भी यही होता है कि ये क्या करता है? परमानेंट डेटा को नहीं क्या करता है? ये वक्ती तौर पे डेटा को स्टोर करके रखता है। इसी तरह से सीडी डीवीडी होती है, ये भी आपने देखी, ये भी क्या करती है? आपकी वीडियोस को, आपके ऑडियोस को स्टोर करके रखती है। इसी तरह से पुराने जमाने के कंप्यूटर्स में क्या आती थी? एक फ्लॉपी डिस्क आती थी। कौन सी डिस्क आती थी? आजकल तो आप लोगों ने शायद देखी नहीं होगी। फ्लॉपी डिस्क इस तरह की होती थी जो कि चंद केबी के डेटा को स्टोर करके रखती थी। जैसे जो सीडी होती है, सीडी कितने डेटा को स्टोर करती है? शायद आप में से किसी ने इस्तेमाल की हो। हाँ, देखें, तकरीबन जो सीडी होती है 700 MB की होती है। एक नॉर्मल सीडी जो होती है, जो वीसीआर में चलती है, वो कितने MB की होती है? 700 MB की होती है। इसी तरह से डीवीडी की बात करें, डीवीडी क्या होती है? 4 GB तक की होती है, 8 GB तक की डेटा उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास फिर मजीद जब तरक्की हुई तो क्या आ गए? हमारे मेमोरी कार्ड आ गए। मेमोरी कार्ड आपको पता है कितने टाइप के होते हैं? बहुत ज्यादा स्टोरेज होती है, 10 GB के होते हैं, 12 GB के होते हैं, 16 GB के होते हैं, 8 GB के होते हैं, ज्यादा इसमें डिवाइसेस होती हैं, ज्यादा स्टोरेज होती है। उसके बाद पेन ड्राइव का, ये आपकी यूएसबी जो इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस का काम करती है। इसी तरह से आगे क्या लिखा हुआ है? टेप। ये पुराने जमाने की क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस जो क्या करती थी? आपकी ऑडियो को स्टोर करती थी। और इसी तरह से वीडियो की भी कैसेट आती थी, जो पुराने जमाने की हो सकता है आपके पेरेंट्स की जो मूवी बनी हो शादी की, वो उसी टेप में हुई भी हो। हाँ बोलो। हाँ, मोटी सी, इतनी बड़ी सी वो होती थी, इतनी बड़ी टेप। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आ गई। तो स्टोरेज डिवाइसेस का बस ये पॉइंट याद रख लें, स्टोरेज डिवाइसेस का बुनियादी काम क्या होता है? क्या करना? डेटा को स्टोर करना। कौन से डेटा को स्टोर करना? डिजिटल डेटा को स्टोर करना। और डिजिटल डेटा किस फॉर्म में होता है? ऑडियो, वीडियो, एप्लीकेशंस, इन तमाम तरह की फॉर्म में आपका क्या मिलता है? आपको डिजिटल डेटा मैसर आता है। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखें, अब ये बेटा ये मॉडर्न आपके पास हार्ड ड्राइव की मिसाल है।
जैसे ये क्या है आपकी SSD। SSD का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब देखें पुराने अगर मैं क्या करूं, ये CPU जो पड़े में आपके पास, आपने देखोगे जैसे ही लाइट आती है अगर इनका बटन हम ऑन कर दें तो फौरन से डेस्कटॉप आ जाता है आपका, देखा है ना। लेकिन अगर किसी बच्चे के आपके घर में से किस किस बच्चे के पास कंप्यूटर है, तो अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो आपने देखोगा कि विंडो का लोगो घूमता रहता है थोड़ी देर के लिए, वो काफी टाइम तक घूमता है, फिर जाके डेस्कटॉप आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां पे डेटा जो होता है इस तरह से रीड हो रहा होता है। ये देख रहे हैं, ये आपकी डिस्क घूम रही होती है, यहाँ पे डिस्क घूमती है तो डेटा आपका रीड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, SSD में ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, इसमें कोई डिस्क लगी हुई नहीं होती, इसमें कोई डिस्क मौजूद नहीं होती, एक चिप लगी हुई होती है। और चिप जाहिर सी बात है वो ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू जब CD घूम रही है, ठीक है। तो यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है आपकी SSD, और जैसे आप कंप्यूटर का बटन दबाते हैं चंद सेकंड्स के बाद आपका क्या आ जाता है, डेस्कटॉप आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें, अब इससे ज्यादा सुपर फास्ट कौन सी है, NVMe2। अब ये देखें मजीद उसको छोटा सा कर दिया। जो आजकल स्लिम लैपटॉप्स आ रहे हैं जिनमें आप देखते हैं ना CD रोम होता है ना हार्ड ड्राइव दूसरी लगाने की जगह होती है, बिल्कुल हल्के हल्के होते हैं, 5 से 6 घंटे 7 घंटे बैटरी टाइमिंग उनकी होती है, ठीक है। तो जो स्लिम स्मार्ट लैपटॉप्स होते हैं उनमें ये वाली हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है, NVMe M2 लगी हुई होती है। और जो पुराने जमाने के कंप्यूटर्स होते हैं वहां पर क्या लगी हुई होती है आपकी, ये हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है, ये स्लो होती है और ये वाली ड्राइव इससे फास्ट होती है। और इससे फास्ट कौन सी होती है, NVMe2 होती है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, अगर इसकी प्राइस को कंपेयर करें तो अगर आपने क्या लेनी है, 500 GB की हार्ड डिस्क लेनी है तो आपको कितने की मिलेगी, वो 2000-2500 रुपए की मिल जाएगी। अगर आपने 500 GB की SSD लेनी है तो तकरीबन आपको 7 से 8000 रुपए की मिलेगी। तो देख रहे कितना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। यहां तक बात समझ आ गई? अगला क्या काम है हमारा, क्रिएटिंग गूगल अकाउंट। अब मुझे ये बात बता दें, आप में से कितने बच्चे हैं जिनका गूगल अकाउंट बना हुआ है? हाँ, गुड हो गया। लेकिन आपने क्या करना है बेटा, यहाँ की यूज के लिए आपने अलग गूगल अकाउंट बनाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों ने जो बनाया होगा, किसी ने बनाया होगा शेर खान, किसी ने बनाया होगा, है ना, पता नहीं क्या क्या नाम लिखे हुए होंगे। एक बच्चे ने तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे गेट पर बलोच नर का बच्चा होता है, किसी ने ये लिखा हुआ होगा, है ना, ID में डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखे हुए होते हैं। तो खैर बहरहाल, तो अभी हमने क्या करना है, सीखना है कि एक प्रॉपर आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है। अब देखिए, आप लोगों में से आप मुझे ये बात बताएं कि जिन्होंने जीमेल ID बनाई हुई है, कितने बच्चों का जीमेल अकाउंट बना हुआ है? तकरीबन सारे बच्चों का जीमेल अकाउंट बना हुआ है, ठीक हो गया, गुड हो गया। 1-2 बच्चों का ही नहीं बना हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, जाहिर सी बात है वो जो जीमेल अकाउंट होगा वो आपके पर्सनल यूज में होगा, आपके कॉन्टैक्ट्स भी सेव होंगे, सारी की सारी चीजें आपकी उसमें क्या होंगी, सेव होंगी। तो मेरा ये आपको ये सजेशन है कि आप लोग क्या करें, इस CIT के लिए जितना भी डेटा होगा, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स बहुत सारे असाइनमेंट्स होंगे, तो मुमकिन है हो सकता है कि वो आपकी जो ड्राइव 15 GB का आपको मिलता है, जो डेटा उसमें मिलता है वो क्या हो जाएगा, वो फिलअप ना हो जाए, आपके दूसरे काम के लिए वो खराब ना कर दे आपके अकाउंट को। तो आपने क्या करना है, अपने असाइनमेंट्स के लिए क्या करना है, अलग से आपने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। वो अकाउंट किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह से अकाउंट बनेगा, और फिर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो किस तरह से अकाउंट बनेगा, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें जी। हाँ, इधर ही बनाएंगे और ज्यादा वक्त लॉग आउट कर देंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। वो लॉग आउट का तरीका बता दूंगा, लॉग आउट कर लीजिएगा। भाई क्या करना है, देखें आपके पास अभी मैं थोड़ी देर के बाद ये बता के आपको मैं एक्सेस दे दूंगा, आपने कंप्यूटर पे बनाना है अकाउंट, ठीक है अपना। देखें आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पर आना है। कहां पर आना है, अपने इस गूगल क्रोम पर आना है। जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद इस तरह से बहुत सारे आपके पास अकाउंट आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, किसी अकाउंट पे नहीं जाना, आपने ऐड पे चले जाना है। ऐड पे जाने के बाद 2 ऑप्शन देगा आपसे, पहला ऑप्शन देगा साइन इन का, दूसरा देगा कंटिन्यू विद आउट एन अकाउंट। तो आप ये कर सकते हैं, साइन इन आप कर लें, यहाँ से साइन इन आपने किया, और साइन इन करने के बाद आप क्या कर लें, यहाँ से अगर आपके पास ईमेल है, आपका जीमेल बना हुआ है, ठीक है, लेकिन हम क्या करें, सारे हम नया अकाउंट बनाएंगे अपना। तो आपने ईमेल पे डालने के बजाय आपने क्या करना, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अकाउंट। आप ये काम भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं करना चाह रहे इसको आप कैंसिल कर दें और दोबारा इसको ओपन करें क्रोम को, और यहाँ पर ऐड पर जाएं और नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू विद आउट एन अकाउंट, आप इस पर भी जा सकते हैं, दोनों तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा। तो फर्ज करें मैं जाता हूँ कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पे, यहाँ पे जाता हूँ,
यहाँ पे क्या कुछ आपको यहाँ पे नाम लिख दें जो भी है आपका, जिसे लिख देते हैं सुफ़ा, ठीक है, और कोई भी कलर स्कीम आप चेक कर लें, डन कर दें आप, ठीक है। ये आपका खुल जाएगा बगैर अकाउंट के, यानी कि सारे का सारा गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका बगैर अकाउंट के चल जाएगा। लेकिन अकाउंट बनाना क्या है, लाजमी है, क्योंकि असाइनमेंट जब सबमिट कराएंगे तो अकाउंट के बगैर वो सबमिट नहीं हो पाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे गूगल के सर्च बार पर आपने आना है, यहाँ पर ऊपर लिख दें या तो फिर आप नीचे आके लिख दें। यहाँ पर आप लिख दें क्रिएट जीमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट, और जीमेल अकाउंट लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे तो पहला जो आपके पास लिंक आएगा क्रिएट जीमेल अकाउंट का, आपने उस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन। तो क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर आकर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्या पूछेगा, भाई किसके लिए बनाना चाह रहे हैं, तो भाई मैं बनाना चाह रहा हूँ फॉर माई पर्सनल यूज, मैं अपने इस्तेमाल के लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो आपने यहाँ पर पर्सनल यूज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या मांगेगा, फर्स्ट नेम मांगेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो चीज़ें हमें आती हैं लेकिन बताना क्यों ज़रूरी है, अब आगे एक स्टेप आएगा उसमें बेटा ये देखना है। फर्स्ट नेम क्या करना है, आपने अपने प्रॉपर नेम लिखना है आपका, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे आपका नाम क्या है, अहमद, खड़े हो जाओ, पूरा नाम बताओ, मोहम्मद अहमद। तो भाई इस बच्चे का नाम है मोहम्मद अहमद, तो आपने लिख दिया मोहम्मद अहमद, ठीक है। मोहम्मद अहमद कंप्लीट आपने लिख दिया। उसके बाद लास्ट नेम ना लिखें, बेशक इसको छोड़ दें, ऑप्शनल होता है, और आप नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, भाई क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी, अक्टूबर का महीना आ गया आपका, 13 तारीख आ गई, ईयर क्या है 2008, ठीक है। तो आपने जेंडर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद यूजर नेम आएगा, भाई ये बड़ा एहतियात से फिल करना है आपने, ठीक है। इसमें बड़ी आपने एहतियात करना है, चाहे आप मोबाइल से बना रहे हैं चाहे आप कंप्यूटर से बना रहे हैं। बैठ जाओ बच्चे। अब यहाँ पे इस बच्चे का नाम क्या था, प्रॉपर नेम आपने पूरा लिखना है, चाहे आपको डॉट डालना पड़े, कुछ भी डालना पड़े, लेकिन नाम पूरा लिखना है आपने। नाम क्या था बच्चे का, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद, और यहाँ पर स्पेस नहीं देना और छोटे लेटर से लिखना है। बड़े लेटर से भी लिखेंगे ऑटोमेटिकली छोटे लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ईमेल हमेशा छोटे लेटर्स को होता है, मोहम्मद, और कोई स्पेस सेंटर में नहीं होता। मोहम्मद डॉट अहमद कर दें, ठीक है। अगर आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं नाम मिक्सअप ना हो, तो मोहम्मद डॉट अहमद आपने कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपका जो आईडी कार्ड है, क्या है आपका आईडी कार्ड, ये बात सुन ले बेटा, आईडी कार्ड के जीआर नंबर होगा, वो जीआर नंबर आपने लिखना है। जीआर नंबर क्या है आपका, 1515, तो भाई इनका जीआर नंबर है 1515, ठीक है। बस ये लिख के आपने क्या करना है, 1550 है, अच्छा 1550, ठीक है। आपने अपना जीमेल यूनिक नंबर आपने लिख दिया। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपने देखना है, तो क्या कह रहा है, दिस यूजर नेम इज टेकन, क्या बोल रहा है कि भाई ये वाला यूजर नेम किसने लिया हुआ है, कोई और यूजर नेम आप रख लो। तो फिर आपने क्या करना है, नाम के आगे लिखना है SCE, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, ये लगा के चेक करना है अब क्या बन रहा है, बन गया, ठीक है। तो आपने अगर नहीं बन रहा तो आपने क्या लिखा, SCE लिखा और उसके बाद एंटर किया। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर आप क्या लिखेंगे, S डॉट और C डॉट लगा देंगे। तो अब क्या कर लेगा, अब तो 100% एक्सेप्ट कर ही लेगा। समझ आ रही है? तो इस तरह से आपने करना है। जिसका नहीं होगा तो फिर बता देना, देख लेंगे। वैसे हो जाएगा, इस तरह से तकरीबन हो जाता है। फिर आगे क्या लिखना है आपने, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, आपने पासवर्ड अपना रखना है। तो आ जाओ भाई, पासवर्ड रख लो अपना, आ जाओ, आपकी आईडी बन रही है, मुबारक हो, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, पासवर्ड में ये ख्याल रखना है कि कैपिटल लेटर्स भी आपके हों, स्मॉल लेटर्स भी हों, कोई सिंबल भी आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। जैसे इस बच्चे का मैं पासवर्ड रख देता हूं, भाई आप ही देखो, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान, भाई ऊपर भी वही पासवर्ड लिखना है, नीचे भी वही पासवर्ड लिखना है, ठीक है। अच्छा, रिकवरी ईमेल एड्रेस मांगेगा तो आप यहां पर लिख सकते हैं सुफा कंप्यूटर एजुकेशन लिख सकते हैं, या ना लिखें, स्किप कर दें इसको यहां से।
फ़ोन नंबर को भी स्किप कर लें, फ़ोन नंबर आप नहीं देना चाह रहे ना, आप स्किप कर लें इसको, सही है। इसको मैं क्या करूँगा, स्किप कर लूँगा। स्किप करने के बाद ये मेरे पास क्या आ गई, मेरा जीमेल एड्रेस आ गया। इसको आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये अपनी कॉपी पे लिख लेना है लाजमी आप लोगों ने, क्योंकि अगर ये भूल गए, क्या नाम है इसका, क्योंकि अगर ये आप ईमेल भूल गए तो क्या होगा, आप इसको रिकवर नहीं कर सकोगे। क्यों नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपने नंबर ही नहीं दिया, नंबर नहीं दिया तो रीसेट कैसे करोगे पासवर्ड को, सही है। तो ये ईमेल लाजमी लिख लेना भाई, कॉपी है आपके पास, लेकर आओ जरा। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, ये नाम को छोड़ दीजिएगा, नीचे ईमेल लाजमी लिखना आप लोगों ने। आगे @ खुद लग जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई देखें, ये मेन आईडी बेटा यहाँ तक है, @ से पहले तक आपकी मेन आईडी होती, ठीक है। @ जीमेल खुद लगा देता है, आपको वो लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बस मेन आईडी आपकी यहाँ तक ही होती है। ये बड़ा है, ठीक है, पहला लेटर बड़ा है और बाकी छोटे हैं। ये @ सिंबल है, शिफ्ट दबा के 2 दबाओगे ऊपर वाला सिंबल आ जाएगा, सही। सही। अच्छा देखें बेटा, ये सिंबल्स जो आप डालोगे ना ये वाले, तो शिफ्ट दबा के आपने ये नंबर लिखने, तो ये ऊपर वाले सिंबल आ जाएंगे आपके। शिफ्ट दबा के प्रेस करके रखोगे और ऊपर वाले बटन दबाओगे तो ये ऊपर वाले सिंबल्स आपके आ जाएंगे, सही। तो ये सिंबल डालने के लिए काम करना है आपने। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, यहां से इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिएगा और नीचे आके आपने एग्री पे क्लिक करना है। भाई समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा दूसरी बात बेटा देख लें, ये काम करने के बाद जैसे ही आपने अपना काम कर लिया, सारे काम करने के बाद आपने अपने ईमेल को लॉग आउट लाजमी करना है। लॉग आउट कैसे करेंगे, आपका नाम का जो लेटर आ रहा होगा उस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। ये काम आपने क्या करना है, लाजमी तौर पे करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा नहीं होता। आप ये ना समझिए कि मेरा कंप्यूटर है, आपका होगा इस क्लास में आप ही को होगा, ठीक है। आपने आके यहाँ पर बैठना रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन क्या है यहाँ पे वेब के बच्चे भी हैं, ग्राफिक्स के भी हैं, CIT के सुबह में 2 बैचेस और चलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपने अपनी आईडी लाजमी लॉग आउट करके जानी। क्यों, हो सकता है कि जो दूसरा बच्चा है वो क्या करेगा, आपकी आईडी खोल के आपके असाइनमेंट डिलीट कर दे, फिर क्या करोगे। असाइनमेंट आपने सबमिट करवाए हुए लेकिन आपका डेटा डिलीट कर देगा तो कोई फायदा नहीं है। तो कोई भी अपना डेटा अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव नहीं करना, ठीक है। इसके हम फायदे पढ़ेंगे, जीमेल के क्या फायदे होते हैं। तो बाकी डेटा आपने क्या करना है, सारे का सारा डेटा अपनी जीमेल आईडी में आपने सेव करना है। यहां तक बात समझ आ गई भाई। यहां से साइन आउट करेंगे तो क्या होगा, आप इस आईडी से बाहर चले जाएंगे। अब कोई बंदा आपकी आईडी को खोल नहीं सकता। जैसे यहां पे मैं आपको क्लिक करके बता देता हूं। और दूसरी बात देख लें बेटा, क्या करना है, अकाउंट बनाने के बाद सारे बच्चों ने अपनी प्रॉपर पिक्चर लगानी है अपने अकाउंट पर। क्या लगानी है, ये आपका असाइनमेंट में इंक्लूड होगा, एक हफ्ते का असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, अब पिक्चर कैसे लगाएंगे देखें। जीमेल आईडी बनाने के बाद जहां पे M लिखा हुआ आ रहा है, अगर मोबाइल में बनाएंगे मोबाइल में भी आपका M लिखा हुआ आएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है ना, इस मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। और आपकी वो तस्वीर जो कि प्रॉपर है, जिसमें प्रॉपर फेस आपका नजर आ रहा है, ठीक है, सोबर सी तस्वीर आपने लगानी है, ठीक है। और यहां पर जैसे आप आएंगे आपका जो मेन लोगो होगा, जैसे M लिखा हुआ है, मोहम्मद का M लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें आपका ये कैमरे का सिंबल आ गया। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा ऐड प्रोफाइल पिक्चर, कि भाई प्रोफाइल पिक्चर आप ऐड कर दें। ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे जाएंगे तो आपसे कह रहा है या भाई यहाँ से चूज कर लो या तो क्या करो कंप्यूटर से कर लो। तो आप कहाँ से चूज करेंगे, कंप्यूटर से करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर पे आप जाएंगे तो पिक्चर लेना चाहते हैं ले तो नहीं सकते क्योंकि कैमरा नहीं लगा हुआ। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाएंगे और यहाँ से जो भी आपकी पिक्चर आपकी पड़ी होगी कंप्यूटर में उसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो वही पिक्चर आपके अकाउंट पे क्या हो जाएगी, यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद उसको यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। सेव करेंगे वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पे M नहीं लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई है, ठीक है।
इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि एक टेक्स्ट लगाया हुआ हमने। ठीक है भाई, क्लियर हो गई। ये दो काम आपने करने हैं। अभी क्या करना है, अपना ईमेल अकाउंट बनाना है और दूसरा क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर बनानी है। अभी प्रोफाइल पिक्चर नहीं, मोबाइल से भी लगा सकते हैं। यही अकाउंट आपका मोबाइल पे भी एक्टिव हो जाएगा, कंप्यूटर पे भी हो जाएगा, जहां मर्जी आप इसको ऑन करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, ईमेल और पासवर्ड आपको होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें आपने लाजमी याद रखनी है। तो अभी मैं एक्सेस दे रहा हूं आपके कंप्यूटर्स का, बोले। हाँ, आईडी पे नाम प्रॉपर आपने लिखना है। जैसे इनका मैंने पूरा नाम लिखा है ना, या नहीं लिखना है M.Tanoli, तो ये वाला काम नहीं करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो प्रॉपर नाम लिखना है। ये मकसद ही ये था आईडी बनाने का। अच्छा जी, तो क्या करना है, अभी हमने गूगल क्लासरूम के बेनिफिट्स के बारे में देखना है। तो हम एक काम करते हैं, एक आईडी खोल लेते हैं। देखें, जब भी आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे ना, एक इंपॉर्टेंट और बात सुन लें। जब भी आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने का क्या तरीकेकार होगा, अब मैं आपको एक नई आईडी लॉगिन करके दिखाता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर ये इंटरफेस आ रहा होगा, ये क्या आ रहा होगा, आपका इस तरह का बेटा इंटरफेस आ रहा होगा। आपने क्या करना है, आपने जो भी आपका अकाउंट बना होगा आपने उस पर जाना है या नए पे ऐड कर लेना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये मैंने क्या किया, फिर क्या मांगेगा, साइन इन का ऑप्शन आएगा। पहले क्या था, क्रिएट जीमेल अकाउंट का। तो जैसे आप क्या करेंगे, साइन इन का ऑप्शन देगा। यहाँ पर करके भी देख लेते हैं हम, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जैसे आपने ईमेल अकाउंट बनाया, आपको पासवर्ड भी याद है, उसका ईमेल एड्रेस भी याद है। तो यहाँ पर आपने आना है, जैसे यहाँ पर गए, अब क्या आ रहा है, कंटिन्यू विद एन अकाउंट, और एक आ रहा है साइन इन का ऑप्शन। आपने किस पे क्लिक करना है, अब आपने साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे आप और यहाँ पर आपसे क्या मांगेगा, अपना ईमेल नंबर दे दो या तो फोन नंबर दे दो। तो आपने ईमेल एड्रेस जाहिर सी बातें बनाए, तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जैसे सुफ़ा कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, मैंने @gmail.com के अलावा मैंने क्या कर दिया, ये मैंने जीमेल एड्रेस लिख दिया। समझ आ गई बात। देखें, सुफ़ा कंप्यूटर एजुकेशन EDUCATION। हाँ, ए नहीं डाला, सही हो गया, क्लियर हो गया। अब देखें क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है पासवर्ड लिखें। मैं यहाँ पे जैसे ही पासवर्ड लिखूंगा सुफ़ा कंप्यूटर एजुकेशन का, या आप अपनी आईडी का जैसे ही पासवर्ड लिखेंगे तो आपका ये अकाउंट क्या हो जाएगा, ये अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि मैंने पासवर्ड यहाँ पर गलत लिखा है तो ये साइन इन इसको कर नहीं रहा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो जैसे ही आप अपने इसको साइन इन करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो खुल जाएगी, कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपकी अकाउंट का क्या आ रहा होगा, लोगो आ रहा होगा, इमेज आ रही होगी। अब आपने करना क्या है, आपने ईमेल अपना बना लिया। बनाने के बाद सबसे जो पहला काम आप करेंगे, आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। क्या लगानी है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, ताकि हम ये जान सकेंगे भाई आपका नाम तो आएगा लेकिन आपका चेहरा भी आ जाए हमारे पास। तो प्रोफाइल पिक्चर सारे बच्चों ने लगानी है, ये आपका टास्क है। तो कैसे लगाएंगे प्रोफाइल पिक्चर, भाई देखें, अगर मिसाल के तौर पर आपका नाम क्या है, जैसे असद नाम है, एक कोई बच्चा है उसका नाम क्या है, असद। तो यहां पर जब प्रोफाइल पिक्चर नहीं होगी तो क्या लिखा हुआ होगा, ए लिखा हुआ होगा। असद है ना, तो क्या लिखा हुआ आएगा, ए लिखा हुआ आएगा। आपने इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे मैनेज गूगल अकाउंट पे जाएंगे। कहां जाएंगे, मैनेज गूगल अकाउंट पे आपने जाना है। जैसे मैनेज गूगल अकाउंट पे जाएंगे तो ये ऊपर देखें, ये नजर आ रहा है ना पिक्चर, कैमरा बना हुआ आ रहा है, इस कैमरे पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ से दो ऑप्शन दे रहा है, पहले तो आपका होगा ही नहीं, अगर होगा तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा आप तस्वीर लगाना चाह रहे हैं, कोई भी आप यहाँ से चूज करके लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे बाईसाइकिल में लगाता हूँ और इसमें मैंने मिसाल के तौर पर ये लेट से पहाड़ लगा दिया, तो देख रहे, तो अगेन फिल्टर्स भी लगा कर दे रहे हैं, जो भी फिल्टर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। समझ आ गई बात। सेव एज प्रोफाइल पिक्चर किया तो देखें ये थोड़ा सा सेविंग का सर्च करेगा और आगे सेव कर लेगा। ठीक है, समझ आ गई। तो अब देखें ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर की हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई। क्लियर है यहाँ तक। तो पहला काम क्या करना है, आपने जाने के बाद क्या करना है भाई, हाँ क्या करना है, नहीं आपसे नहीं पूछ रहा भाई, इससे पूछ रहा हूँ, है नंबर देना है। रात को सोए नहीं थे ना आप, नहीं नींद पूरी नहीं की मुझे लग रहा है। क्या करना है भाई, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है। क्या करनी है, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है। वेरी गुड, बैठ जाओ भाई। क्लियर हो गया यहाँ तक।
चलें आगे। अच्छा, उसके बाद देखें, ये करने के बाद आपने इस टैब को क्लोज कर देना है और यहां पर आना है। देखें आपकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ यहाँ पे 9 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, नजर आ रहे हैं सारे बच्चों को? यहां पर आपने क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करेंगे तो गूगल का एक आपको क्या नजर आएगा? मैजिक नजर आएगा, जादू नजर आएगा। यानी कि गूगल का अकाउंट इतना पावरफुल चीज है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। फर्ज करें एक एप्लीकेशन के बारे में हम जानते हैं, फर्ज करें कि आप एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपको असाइनमेंट दिया जाता है कि भाई आपने क्या करना है, ये प्रेजेंटेशन बनाकर आनी है। तो आप क्या करते हैं? सारी रात मेहनत करते हैं, आपने पूरा इंटरनेट छान मारा, बड़ी रिसर्च की, हफ्ते डेढ़ लगा के आपने क्या किया, वो प्रेजेंटेशन आपने बना ली। अब प्रेजेंटेशन बना ली तो आप क्या करेंगे? आप उसको यूएसबी में आपने डाला और आपने रख दिया। आपने कहा कि सुबह जाते हुए यूएसबी को लेके जाऊंगा, ऑफिस में जाके मैंने प्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से देनी है। लेकिन क्या हुआ, चूंकि टाइम कम था और जल्दी जल्दी में आपने क्या किया, आप वो यूएसबी उठाना अपनी कार में रखना भूल गए, गाड़ी में आप रखना भूल गए। तो जैसे आप ऑफिस में पहुंचे तो आपको याद आ रही है यूएसबी तो घर पे ही भूला गया। बात समझा रही कि नहीं आ रही? तो बताएं कितनी एम्बैरेसमेंट होगी, कितनी शर्मिंदगी का आपको एहसास होगा। ठीक है, तो इस झंझट से बचने के लिए गूगल ने क्या किया है, आपको देखें फ्री में, मतलब कि आप 15 GB यूएसबी खरीदने जाएं, 8 GB खरीदने जाएं, आपको 700-800 की मिल जाती है ना। लेकिन गूगल आपको 15 GB का डेटा देता है। क्या देता है? 15 GB की यूएसबी की ड्राइव आपको फ्री में देता है। आप उसको अपने लिए क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कहां पे आपको मिलती है? यहां पर ड्राइव में मिलती है। आप 9 डॉट्स पर आएंगे और यहां ड्राइव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास इसका ड्राइव का ऑप्शन खुल जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा देखें इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि आपको आपका ईमेल एड्रेस और आपको ईमेल एड्रेस का पासवर्ड याद होगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके आप 15 GB को यूटिलाइज कर सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अच्छा भाई, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में गूगल अकाउंट के यूजेज हमने देख लिया और उसके बेनिफिट्स भी हमने देख लिए। ठीक है, अब एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग ये देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर कि हमारे पास जो गूगल ड्राइव का इंटरफेस हमने देख लिया ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा गूगल मीट भी बेटा वो आईडी लॉगिन करेंगे तो चल जाता है, इसकी भी कोई इशू की बात नहीं। जब यूज़ आएगा तो हम देख लेंगे। ईमेल कैसे सेंड करना है ये भी हम बाद में देख लेंगे। लेकिन हम गूगल कीप देख लेते हैं जो आपके काम आएगा। ठीक है, सॉरी, गूगल कीप क्या करना है? देखें 9 डॉट्स पर आएंगे इधर, और 9 डॉट्स पर आने के बाद ये नीचे कीप लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा? कीप पे क्लिक कर देंगे आप लोग। अच्छा, कितने बच्चों के सिस्टम कनेक्ट हो गए हैं इसके साथ? कनेक्ट है ना? सही डिस्प्ले सही आ रहा है इस पर? ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर, अब देखें हमने ये सारी की सारी चीजें देख रहे हैं सेव की हुई हमने यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि भाई आपने ये चीज़ें क्या की थी, ओपन की थी, और यहाँ से इस तरह से ये हिसाब किताब आपने बनाया था। तो आप यहाँ से बहुत सारा क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। अब आपने कोई नया डॉक्यूमेंट आपने बनाना है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आके क्लिक करना है। आपसे क्या कह रहे हैं? जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख लें। आपने जो भी लिखा आप यहाँ पर आपने लिख दिया। कोई पिक्चर आपने यहाँ पर लिखनी है, लगानी है, ऐड इमेज पे जाएंगे और कोई भी तस्वीर आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या करनी है, ओपन करनी है, तो तस्वीर भी आपकी लग जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, मिसाल के तौर पर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, लेट्स से आपने लिख दिया कायदे आज़म। कायदे आज़म आपने लिखा, कायदे आज़म की क्या आ जाएगी? विकिपीडिया पे बायोग्राफी आ जाएगी। ठीक है, बायोग्राफी आ गई। आपने क्या करना है, इस वाले एरिया को सेव करना है। अब अगर आप लिखने बैठेंगे तो क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर लिखना है SN लिखेंगे तो ये स्निपिंग टूल आ जाएगा। ये क्या करता है, स्क्रीनशॉट लेता है। क्या लेता है? स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा। न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद जितना ऐसा आपको चाहिए लेफ्ट क्लिक से आप इसको दबा के रखेंगे और जितना ऐसा चाहिए उतना सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट किया। जैसे सिलेक्ट करूंगा ये इतने हिस्से को मेरे पास क्या करेगा, इमेज की फॉर्म में बना के दे देगा। भाई ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? कितने बच्चों को नहीं समझ आई? दोबारा देखें, दोबारा देखें। देखें, गूगल कीप में आना तो पता लग गया ना आपको कैसे करना है। और अगर आपके कंप्यूटर में कोई तस्वीर पड़ी हुई उसको यहाँ पर ऐड करना भी आपको पता लग गया कैसे करना है। यहाँ पे आप जाएंगे, तस्वीर वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है ना, तस्वीर वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपने क्लिक किया
और जहां पर आपकी इमेज पड़ी हुई किसी भी माई कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर में पड़ी, आपने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने ओपन कर लिया, सही है, वो इमेज आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आप किसी वेबसाइट से कोई इमेज निकालना चाह रहे हैं, तो आपको ये वाला एरिया क्या करना है, सेव करना है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट वाला बटन, ये स्टार्ट वाला बटन कीबोर्ड में भी होता है, कीबोर्ड से दबा दें या माउस से आए, यहाँ पर साइड पर स्टार्ट विंडो बनी हुई है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या लिखना है, SN लिखना है। SN लिखोगे तो स्निपिंग टूल आ जाएगा, आ गया। आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक किया और आपने यहाँ जितना एरिया आपको चाहिए था उतना एरिया आपने यहाँ से क्या कर लिया, मार्क कर लिया। समझ आ गई? जैसे ही मार्क किया तो इस स्निपिंग टूल के इंटरफेस में विंडो में ये चीज सेव हो गई। अब आपने इसको क्या करना है, यहां से लिखा हुआ है ना कॉपी, देखें ये लिखा हुआ है सेव, ये क्या है, सेव। इस पे क्लिक करेंगे, अपने कंप्यूटर में इसको सेव कर सकते हैं आप। कंप्यूटर में अगर आपने सेव नहीं करना तो यहां पे देखें कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, आपने कॉपी पे क्लिक किया जैसे ही, और यहां पर आपने आना है गूगल कीप में और जस्ट आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहां पर पेस्ट कर देना है। क्या करना है, पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करेंगे वो तस्वीर आपकी यहां पर सेव हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से आप गूगल कीप का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की इमेजेस को सेव कर सकते हैं, वेबसाइट के कंटेंट को सेव कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगर आपने वर्ड कॉपी करना है तो वर्ड कॉपी करना है तो बहुत ही आसान है, यहां से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, सिलेक्ट करें और यहां से आपने क्या करना है, ये आपने सिलेक्ट किया जितना हिस्सा आपको चाहिए टेक्स्ट का, फिर आपने लेफ्ट क्लिक किया और यहां से इसको कॉपी किया और यहां पर कीप में आकर आपने क्या कर दिया, यहां पर आपने आकर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V कर लें या यहां से आके पेस्ट कर लें, एक ही बात है। समझ आ गई बात? इस तरह से आप लिंक भी सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा ये हमारे पास, ये आप YouTube पे गए और YouTube पे जाने के बाद आपने, अब मिसाल के तौर पर हम कोई वीडियो देखते हैं, चलो हम यहाँ से कोई वीडियो खोल ही लेते हैं। आई थिंक अच्छा देखें, फर्ज करें कि आप रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च करने के बाद आपको ये वीडियो पसंद आई, क्या आई, आपको ये वीडियो पसंद आई। आप कह रहे हैं जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, जो मैं क्या कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, उसमें ये वीडियो का लिंक सेव, ये वीडियो सेव हो जाए। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए आपने क्या करना है, ये ऊपर ये लिंक आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, लिंक, या यहाँ से भी लिंक ले सकते हैं। शेयर पे जाएंगे, शेयर पे क्लिक किया और यहां से लिंक को आपने क्या करना है, कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी कर लें। कॉपी किया लिंक और यहां पर कीप पर आकर आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जैसे आपने पेस्ट किया तो ये आपकी वीडियो देखें यहां पर सेव हो गई। अब आपने क्या करना है, YouTube पे जाके उसको सर्च नहीं करना कि भाई फलानी वीडियो मुझे मिल जाए। आपको हो सकता है टाइटल याद ना हो, लेकिन आपने लिंक सेव कर लिया तो क्या होगा, यहां पर आपका ये वीडियो आ जाएगी। आप यहां पे जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वही वीडियो खुल जाएगी यहां पर। समझ आ गई बात? तो गूगल कीप का ये फायदा है कि आप अपने नोट्स क्या कर सकते हो, ये सारी जिंदगी लाइफ टाइम के लिए आप इसको सेव कर सकते हो, अनलिमिटेड नोट्स बना सकते हो आप, ठीक है। और ये वाला डेटा कभी भी जाया आपका नहीं होगा। कॉपी देखो जाया होगी तो क्या होगा, वापस नहीं मिल सकती ना, पानी गिर गया, खराब हो गई। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, 10 साल पुराना डेटा आपका यहाँ पर महफूज रहेगा। समझ आ रही है? तो एक फायदा आपका गूगल कीप का ये है। अच्छा, तो हमने कुछ बेनिफिट्स देख लिए। भाई क्लियर हो गया? तो हमने गूगल अकाउंट के यूजेज और एप्लीकेशन देखी और इसके हमने बेनिफिट्स देख लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सेस टू कंप्लीट वेबसाइट ट्रांसलेटर। अब हमने देखना है कि पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। गूगल ट्रांसलेटर के बारे में तो पता है ना सारों को, लेकिन पूरी वेबसाइट को कैसे ट्रांसलेट करना है वो हम देखते हैं अभी। अच्छा देखें भाई, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने बेटा सबसे पहले जीमेल अकाउंट आपका लॉगिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीमेल अकाउंट आपका लॉगिन होना चाहिए। अब लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपके पास बेटा देखें, एक तो ये आपकी मेन इमेज आ रही होगी, समझ आ रही है। एक ऊपर जो छोटी 3 डॉट्स के पास जो आपकी अकाउंट की इमेज आ रही होगी ना, उसके साथ एक ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, एक्सटेंशन का। ये ऑप्शन यहां से भी आ सकता है। 3 डॉट्स पे जाएंगे और यहां पर एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा होगा। ये आ रहा है, नजर आ गया ना, ये रहा।
कि आपके पास ये एक्सटेंशन का ऑप्शन आ गया। जैसे एक्सटेंशन के ऑप्शन में आएंगे तो आपने क्या करना है, दूसरे वाले ऑप्शन पे आना है, विजिट क्रोम वेब स्टोर पर आना है। कहां पर आ रहे हैं, विजिट क्रोम वेब स्टोर पर आना है और आपने यहां पर आकर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर क्रोम का वेब स्टोर आ जाएगा। वेब स्टोर आएगा तो आपने यहां पर सर्च वाले कॉलम पर आना है। कहां पर आना है, सर्च वाले कॉलम पर आना है और यहां पर लिखना है आपने गूगल ट्रांसलेटर। क्या लिखना है, गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेट आ गया, आपने इसको क्लिक किया। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। क्या आएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसको क्या करना है, ऐड टू क्रोम कर देना है। क्या करना है, ऐड टू क्रोम। अब चूंकि मेरे पास ये ऐड हुआ हुआ है तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले रिमूव करता हूं, फिर आपको बताता हूं किस तरह से ये आएगा। बेटा दोबारा देख लें, दोबारा आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 3 डॉट्स पे आना है। ये 3 डॉट्स आपके नजर आ रहे हैं, इन डॉट्स पर आना है। और ये कब विजिबल होगा, जब अकाउंट लॉगिन करेंगे आप। 3 डॉट्स पे जैसे ही आप आए तो आपने एक्सटेंशन पे आना है। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आपने विजिट क्रोम वेब स्टोर पर आना है। आगे आपने क्लिक कर दिया यहां पर। जैसे क्लिक किया तो यहां पे सर्च पे आपने लिखना है, क्या लिखना है, गूगल ट्रांसलेट लिखना है, गूगल ट्रांसलेट। देखिए नीचे आ गया ना, पूरा लिखने की जरूरत भी नीचे आ जाएगा। आपने जैसे क्लिक किया तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरह से। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड टू क्रोम। आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन देगा, ऐड एक्सटेंशन। तो आपने क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। हो गया, समझ में आ गई। अब क्या करना है आपने, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, मैं लिखता हूं यहां पर, जैसे मैंने लिखा था अल्लामा इकबाल लिख देते हैं, अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल लिखा, विकिपीडिया आ गया, इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इस पेज को इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, किसमें लिखा हुआ आ रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने इसको क्या करना है, उर्दू में ट्रांसलेट करना है। कैसे करेंगे, देखें यहां पर आपने जाना है एक्सटेंशन पर। अब वहां पे नहीं जाना, अब यहां पर आपने एक्सटेंशन में आना है। आने के बाद ये नीचे गूगल ट्रांसलेट आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन क्या आ रहा है, ट्रांसलेट दिस पेज। क्या आ रहा है, ट्रांसलेट दिस पेज। आपने ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा। क्या आएगा, ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा। यहां पे इंग्लिश के नीचे देखो छोटा सा एरो बना हुआ है, नजर आ रहा है आप लोगों को। इस एरो पे क्लिक करना है आपने। तो उर्दू में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, उर्दू ये लास्ट में सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन पर आ रहा है ना, इस उर्दू पे आपने क्लिक करना है। जैसे उर्दू पे क्लिक करोगे देखो सारी वेबसाइट को क्या कर देगा, उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ आ रही है। तो इसने क्या किया, सारी वेबसाइट को उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। आपको एक एक पॉइंट को कॉपी करके पेस्ट करने की जरूरत पेश नहीं आई। बात समझ आ गई यहां तक। तो ये हमने क्या देख लिया, वेबसाइट ट्रांसलेटर भी देख लिया, किस तरह से हमने वेबसाइट्स को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। हाँ देखें, एक्सटेंशन डाउनलोड करने आ गई आप लोगों को। डाउनलोड किस तरह से करनी, इसको ओपन कैसे करने देख लें। इसको यहां से मैं हटा देता हूं। आपने इस एक्सटेंशन पे जाना है। पहले तो एक्सटेंशन डाउनलोड यहां से की ना अपने एक्सटेंशन पे जाके। अब इसको ऑन करने के लिए यहां पर जाएंगे और यहां पर गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा ट्रांसलेट दिस पेज का, ये नजर आ रहा है आपको, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपने वेट करना है और यहां पर आपका ये ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने उर्दू में किया हुआ था तो उर्दू में दिखा रहा है। ओरिजिनल वापस इंग्लिश में लाना चाहते हैं, शो ओरिजिनल पे कर दें। शो ओरिजिनल पे करेंगे दोबारा ओरिजिनल में आ जाएगा। किसी और लैंग्वेज में करना चाहते हैं, पश्तो में करना चाहते हैं, जिसमें भी करना चाहते हैं, देखें पश्तो में लिखा हुआ आ जाएगा। पश्तो पे क्लिक करके ट्रांसलेट पे भी क्लिक करना है दोबारा आपने। ठीक है, समझ आ रही है। तो जितनी लैंग्वेजेस इसके पास अवेलेबल हैं उस पर क्लिक करेंगे तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांसलेट होकर आपको बता देगा। क्लियर होगी, समझ आ गई बात। अच्छा जी, अच्छा ये भी कर लिया हमने। फिर चौथा क्या हमारा, इंट्रोडक्शन टू माउस प्रैक्टिस गेम। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कल देखेंगे। क्या करेंगे, इन 3 चीज़ों को बेटा आप लोगों ने घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जिसके पास कंप्यूटर है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं वो पहले आ जाए, आधा घंटा वो देख ले। और दूसरी बात क्या है कि कल मैं आप लोगों का बेटा चेक करूंगा आपकी ईमेल आईडी लाजमी बनी हुई हो। ठीक है, क्योंकि कल हमने गूगल क्लासरूम पे काम करना है। इनकी अटेंडेंस ले लो।